इसी से संबंधित है। राहुल गांधी का एक ट्वीट है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और सरकार को कहा है कि इस योजना को वापस लेना पड़ेगा। क्या कुछ ये अपडेट है राहुल गांधी की, वो भी हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से राहुल गांधी ने कहा कि 8 सालों से लगातार भाजपा सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्य का अपमान किया है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। और राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा ठीक उसी तरह उन्हें माफी वीर बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा। तो बड़ी अपडेट है। राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया है, सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि वापस लेना ही पड़ेगा। सुशील, ऐसे समय में जब युवाओं का आक्रोश अपने चरम पर है, एक परिपक्व राजनीतिज्ञ के द्वारा इस तरह का ट्वीट करना कि वापस लेना ही पड़ेगा, ये आग में घी डालने वाली बात भी बन सकती है, हालात बिगड़ भी सकते हैं। बिल्कुल केशव, और देखिए ये कोई पहला बयान नहीं है। इससे पहले मैं जिक्र भी करने वाला था, हालांकि आप बीच में राहुल गांधी का ट्वीट कहे। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनका भी एक बयान आया था। वरुण गांधी जो भाजपा के सांसद हैं, उनका भी बयान आया था। मनीष तिवारी का बयान आया था जो कांग्रेस नेता हैं। कांग्रेस की तरफ से तमाम नेताओं के बयान इस पर आ चुके हैं। बिहार से आरजेडी के जो नेता हैं उनके बयान इस पे आ चुके हैं और इस पे राजनीति शुरू हो गई है। देखिए जो बयान है, मेरे हाथों में भी वो बयान है, हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि 8 सालों से, ये राहुल गांधी का ट्वीट है कि 8 सालों से लगातार भाजपा सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया है। निश्चित तौर पर यह ट्वीट उस समय है जब पूरे देश में युवाओं में उबाल है और सड़कों पर युवा हैं, आगजनी कर रहे हैं, ट्रेनें रोकी जा रही है, पथराव किया जा रहा है। और उस वक्त किसी ऐसे नेता जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखती है, संगठन के अध्यक्ष के रूप में देख रही है, और वैसे नेता का इसमें बयान आना यह निश्चित तौर पे आग में घी डालने का काम है। और ये आज जो स्थिति है, अमूमन विपक्ष या किसी भी नेता का होता है कि चाहे उस घटना को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, लेकिन ऐसे बयान से ये आग भड़केगी और युवाओं में और उबाल आएगा। हालांकि इस ट्वीट को लेकर भी माना जा रहा है कि यह भड़काऊ ट्वीट है और कहीं ना कहीं इस पर राजनीति शुरू हो गई है और होती भी है। तमाम, चाहे किसान आंदोलन का जिक्र करें या जो भी आंदोलन होता है, उसमें विपक्ष, जो भी पार्टी विपक्ष में हो, वो चाहती है उसे भुनाना, और इस बार भी यही कुछ किया जा रहा है। चूंकि आरजेडी सड़कों पर है, राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, वो युवाओं के साथ सड़कों पर है। तमाम ऐसी विपक्षी पार्टियां सड़कों पर हैं, युवाओं का साथ दे रही है और कहीं ना कहीं से वापस लेने की बात की जा रही है। लेकिन इस अब सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार इस अग्निपथ को, जो डिटेल्स रिपोर्ट है, आखिर युवाओं के लिए किस तरह से यह फायदेमंद होगा, देश हित में कैसे होगा, इसको जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है। और आज बैठक है, अहम बैठक पर सबकी निगाहें हैं, देखना है कि उस बैठक में क्या कुछ निकलता है। जी केशव। इस बीच सुशील, जहां एक समझदारी वाला कदम जो है वो अब उठाना चाहिए था, कम से कम युवाओं को समझाने की कोशिश तो करनी ही चाहिए थी। ऐसे में युवाओं का इतना आक्रोशित होना, देखिए विरोध प्रदर्शन तक ठीक है, रेल रोकना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, आगजनी करना, कई जगहों पर तो हिंसक भी पूरा प्रदर्शन हुआ। इस तरह का संदेश जो है वो भी उन युवाओं के लिए जो कि सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर से एक सही संकेत नहीं जाता है। बिल्कुल केशव, थोड़ी देर पहले बातचीत आपसे हो रही थी और आपने जिस तरह से जिक्र किया कि वेतन और वतन, निश्चित तौर पे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी इसी से संबंधित कहा था कि जो युवा सड़कों पर उतरकर आगजनी कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, वो देशभक्त नहीं हो सकते, उनमें वतन को लेकर जागरूकता नहीं है और कहीं वो वतन के प्रति संवेदनशील नहीं है। चूंकि जिसके दिल में वतन के लिए वतन परस्ती की बात हो, वह व्यक्ति सड़कों पर उतर के ऐसी देश विरोधी काम नहीं कर सकता, राष्ट्र विरोधी काम नहीं कर सकता। और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि अमूमन इसके कई रास्ते होते हैं। और देखिए विपक्ष की भूमिका भी बेहद अहम होती है। विपक्ष का मतलब हर मुद्दों पर विरोध करना ही नहीं, तमाम ऐसे इतिहास में ऐसे दर्ज हैं, घटनाएं दर्ज हैं जब एकजुट विपक्ष होता है, जब देश की बात आती है। तो ऐसी जो स्थिति है, इसके विरोध के और भी ऑप्शंस थे, चाहे कोर्ट जाने का अख्तियार हो, चूंकि अमूमन हर फैसले के खिलाफ कोर्ट जाया जाता है, उस पर अपनी बातें रखी जाती है। लेकिन ऐसे सड़कों पर उतरकर लोगों को, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, लोगों को तकलीफ देना, यह निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जरूर राजनीति से प्रेरित है। और अब तो ऐसा लग रहा है, जो हमने देखा कि किस तरह से 15 से ज्यादा ट्रेनों में बिहार में आग लगाई गई,
200 से ज्यादा ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया गया, रूट्स उनके डाइवर्ट किए गए, लोगों को, यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, सरकारी संपत्तियों का नुकसान, सरकारी संपत्तियों को नुकसान किया गया। और हरियाणा में जहां हम लोग हैं, खुद हमने देखा कि चाहे इस गुरुग्राम की बात करें कि 8 घंटे तक हाईवे को जाम रखा गया, कई लोग थे वो फंसे थे, उन्होंने हमसे भी अपील की, उनकी खबरों को भी हमने दिखाया प्रमुखता से, और लोगों के दुख दर्द से परे ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और उग्र होते जा रहे थे। निश्चित तौर पे यह राजनीति से प्रेरित है और इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक साजिश जरूर सामने आ सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुशील, आप नजर बनाकर रखिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो सुशील हमारे साथ जुड़े थे, तमाम बारीकियों के ऊपर हमने